नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल में। सावन शुरू होने से पहले घर से हटा दें ये चीज़ें, शिव हो जाते हैं क्रोधित। दोस्तों, सावन का महीना आने से पहले घर से हटा दें ये 5 चीज़ें, नहीं तो भगवान शिव आपके घर में नहीं आएंगे। भोलेनाथ ऐसे घर में कभी नहीं आते। दोस्तों, सावन का महीना 22 जुलाई दिन सोमवार से शुरुआत होगी, 19 अगस्त तक रहेगा। ऐसे में अगर आप भोले बाबा की कृपा पानी है तो अपने घर से तुरंत हटा दें ये चीज़ें, नहीं तो आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। अगर आप भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो अपने घर से फौरन हटा दें ये चीज़ें, क्योंकि सावन में भगवान शिव हमारे घर में वास करने आते हैं, इसलिए घर को गंदा ना रखें। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जानेंगे जो अगर आपके घर में भी होते हैं तो माता लक्ष्मी कभी नहीं करती ऐसे घर में प्रवेश। फिर चाहे आप कितनी ही पूजा पाठ कर लो, माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती। ऐसे घर से देवी देवता भी हमेशा रहते हैं नाराज। दोस्तों, पूरी जानकारी को देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। महादेव के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। वास्तु के अनुसार घर की हर एक वस्तु नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। अगर उन्हें सही स्थान पर न रखा जाए तो ये घर में नकारात्मकता फैलाती है, जिसका असर पूरी तरह से घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ जाता है और घर में क्लेश बढ़ता है। वहीं अगर उन्हें सही दिशा में और सही स्थान पर रखा जाए तो ये घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार सभी तरह के सुख, समृद्धि और वैभव का प्रवेश द्वार होता है, लेकिन अगर इसकी दिशा गलत हो या फिर कुछ ऐसी चीजें इसके सामने रखी जाए तो नकारात्मकता फैलती है। तो इससे घर में क्लेश, बीमारियां और दरिद्रता घर में प्रवेश करती है। दूसरे कारण यह है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के सामने कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी नहीं होनी चाहिए। ये चीजें अशुभता तो होती हैं, साथ ही साथ ये कई तरह की समस्याएं उत्पन्न करती है। इनका असर परिवार की महिलाओं पर, बड़े बुजुर्गों पर, घर के बालकों पर तथा ऐसे ही कई चीजें परिवार के हर सदस्य पर बुरा असर डालती है और उन्हें स्वास्थ्य के हिसाब से खराब करती है। साथ ही आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य भी आए दिन खराब रहता है तथा कई समस्याएं जीवन में और उनके घर परिवार में बनी रहती है। तो ऐसे में हम जानते हैं कि मुख्य द्वार के सामने कौन सी चीजें हैं जो होना बहुत ही अशुभ माना गया है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपनी राशि भी डाल दीजिए। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। और साथ ही कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि महादेव की कृपा आपके ऊपर पूरे सावन बनी रहे। दोस्तों, नंबर 1, घर के सामने गंदे पानी का जमा। वास्तु के अनुसार तथा धर्मशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमा होना बड़ा ही अशुभ होता है, वास्तु दोष का कारण बनता है। साथ ही साथ इस गंदे पानी में कई हजार बैक्टीरिया पनपते हैं जो परिवार के सदस्यों को बीमार कर सकते हैं। गंदे पानी का जमा होने से हैजा, पीलिया, डायरिया तथा और भी कई बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। भगवान से रिश्ते हमारे खराब हो जाते हैं, हमारी प्रार्थना भगवान तक फिर नहीं पहुंच पाती। गंदी नाली के कीचड़ के कारण प्रार्थना भी आने से डरती है। पॉजिटिविटी का सत्यानाश हो जाता है। सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर तक नहीं आती, बल्कि हम भूत प्रेत को ऐसा करके अपने घर बुलाते हैं। राहु दोष उत्पन्न हो जाते हैं, लक्ष्मी रूठ जाती है, शनि देव क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए अगर घर के सामने कोई भी गंदा पानी जमाव होता है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए, या जिस गड्ढे में गंदा पानी है उसे सीमेंट से भर देना चाहिए। इसे उचित नहीं माना जाता, इससे धन नष्ट हो जाता है, गरीबी सर पर चढ़ जाती है, रिश्तेदार और मेहमान उस
गली का रास्ता भूल जाते हैं। कोई नहीं आता ऐसे घर में। जब साधारण मनुष्य घृणा करता है तो ईश्वर से आप क्या उम्मीद रखेंगे। सकारात्मकता का आप खुद सत्यानाश करते हैं, इसलिए सफाई जितनी रखोगी उतनी ही देव शक्तियां आएंगी। माता लक्ष्मी घर की ओर प्रस्थान करती हैं। दोस्तों, नंबर 2, कांटेदार पौधे। कांटेदार पौधे कई लोग घर की शोभा बढ़ाने के लिए लगा देते हैं। सोचते हैं कि इससे घर का हमारा खूबसूरत दिखेगा, जो कि बहुत ही अशुभ माने जाते हैं। कांटेदार पौधे को शुभता का प्रतीक नहीं माना जाता। कांटेदार पौधे अगर घर के सामने लगे हैं तो ये परिवार में चुभन का काम करते हैं, रिश्तों में चुभन पैदा हो जाती है। कांटेदार पौधे नकारात्मकता का कारण बनते हैं। घर के सामने या घर के बगल में कांटेदार पौधे कभी नहीं लगाने चाहिए। अगर आप कांटेदार पौधे को लगाते हो तो एक बार अपने बच्चों को उस कांटेदार पौधे के पास भेजो। आपका शिशु उस कांटेदार पौधे से जख्मी हो जाएगा। इससे माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, बल्कि राहु केतु घर में प्रवेश कर जाते हैं और घर में क्लेश बढ़ता है, परिवार में नफरत हो जाती है। इसलिए कांटेदार पौधे तुरंत घर से हटा दे। जिस घर में कांटेदार फूल पौधे नहीं आता, पत्ते नहीं आते, या फिर जिस पौधे में नहीं आते हैं फूल और फल पत्ते, तो उसका घर के आसपास होना भी घोर अनर्थ माना जाता है। कांटेदार पौधे को जितना जल्दी हो सके अपनी भलाई के लिए तुरंत हटा दें। और कांटेदार पौधे लगाने से शत्रुता में वृद्धि बढ़ती है, शत्रु बढ़ जाते हैं, बीमारियां बढ़ जाती है, क्लेश बढ़ते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं और पति पत्नी में अलगाव हो जाता है, कोर्ट कचहरी के मुकदमे चलने लगते हैं, जमीन प्रॉपर्टी में नुकसान होने लगता है, कई तरह की समस्याएं और परेशानियां घिर जाती। इसलिए कांटेदार पौधे भूलकर भी आप अपने घर के सामने ना लगाएं। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर केवल खूबसूरत पौधे, तुलसी का पौधा है, हरे भरे फूल वाले, जैसे कि आप सुगंधित फूल जो माता लक्ष्मी जी को आकर्षित करते हैं, घर में अपना वास बना लेते हैं माता लक्ष्मी जी। तो दोस्तों, इस तरह से आप कोई भी फूल, जैसे कि गेंदा का फूल है, आप कोई भी फूल लगा सकते हैं। यानी जो शुभता का प्रतीक हो वो चीज आप अपने घर के सामने लगाएं। आप आम का वृक्ष लगा सकते हैं जो बहुत ही शुभ होता है, तो ऐसे वृक्ष लगाएं। अशोक का वृक्ष आप लगा सकते हैं जो बहुत ही शुभ और अच्छा देखा जाता है, जो घर के शोभा को भी बढ़ाते हैं। नंबर 3 दोस्तों, कूड़ादान। कूड़ा डालने में आसानी हो जाए इसलिए कुछ लोग कूड़ेदान को मुख्य द्वार के सामने सटाकर रख देते हैं अथवा घर के सामने रख देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ये बहुत ही कष्टकारी होता है और धन की हानि का सूचक माना जाता है। अब मान के चलिए जैसे कि गेट पर माता लक्ष्मी का आगमन होता है तो माता लक्ष्मी कचरे से भरी बाल्टी को देकर वापस लौट जाती हैं। माता लक्ष्मी भी कहती हैं कि मेरे आगमन पर ऐसा दुष्ट व्यवहार करने वाले के घर में मैं कभी नहीं जाती, इसलिए ऐसा भूलकर भी ना करें। और दोस्तों, कूड़ेदान को उत्तर दिशा में नहीं रखना चाहिए, इस दिशा को देवी लक्ष्मी जी की दिशा माना गया है। साथ ही मुख्य द्वार पर झाड़ू पोंछा भी नहीं रखना चाहिए। साथ ही आपको मुख्य द्वार पर जैसे जूता चप्पल भी नहीं रखना चाहिए और ना ही उतारना चाहिए। यानी जो मुख्य द्वार होता है बहुत ही पवित्र द्वार, माता लक्ष्मी का प्रवेश द्वार होता है, इसलिए यहाँ पर गंदगी या फिर कोई भी ऐसी चीज ना रखें। साथ ही कोई भी आप देख लें कि मुख्य द्वार पर कहीं जाला वगैरह तो नहीं है, मकड़ी वगैरह ने जाला तो नहीं बना रखा है, कोई घोंसला वगैरह तो नहीं बना रखे हैं, कोई भी चीज हो, या फिर मुख्य द्वार पर ऐसे कोई भी चीज रखी हो जो मुख्य द्वार के शोभा को यानी कि नहीं बढ़ा रही है, ऐसी चीजें तुरंत हटा दिए, बहुत ही अशुभ माने जाते हैं। झाड़ू पोंछा भी ना लगाएं, झाड़ू पोंछा भी ना रखें। दोस्तों, नंबर 4, बिजली का खंभा। कई घरों के सामने बिजली का खंभा होता है मुख्य द्वार पर, लेकिन वास्तु के अनुसार ये परिवार के सदस्यों की उन्नति में बाधा होता है। मुख्य द्वार के सामने खंभा होना बहुत ही हानिकारक हो सकता है, इसीलिए मुख्य द्वार बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि खंभे से बिजली का करंट लगने से समस्याएं आ सकती है। इसे नकारात्मकता का श्रेणी में रखा गया है, घर के सामने बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे राहु केतु की कुछ दृष्टि पड़ती है, घर कंगाल हो जाता है। नंबर 5, पेड़ पौधे। घर के मुख्य द्वार के सामने घने पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए, इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। साथ ही साथ इससे सूर्य की प्रकाश की किरणें घर में प्रवेश नहीं कर पाती। प्रातः काल में घर के मुख्य द्वार से सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश करता है तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा होता है। साथ ही घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसी कारण घर के मुख्य द्वार के सामने पेड़ पौधे होना बहुत ही शुभ माना जाता है। पेड़ पौधे हमेशा घर के बगल में होना चाहिए, लेकिन सामने नहीं होना चाहिए। नंबर 6, बेल का ऊपर चढ़ना।
ज़्यादा बेल का ऊपर चढ़ना भी अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। जो बैर के पेड़ होते हैं इनको भी ध्यान रखिएगा, ये भी आप यहाँ सामने न लगाएं। यानी कोई भी पेड़ पौधे हैं जो बहुत ही ज़्यादा ऊपर चढ़ जाएं, जो आपके घर के शोभा को घटा रहे हो, ऐसे पेड़ पौधे भी न लगाएं। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें, जैसे कि अगर आपके घर के सामने कोई चिड़िया घोंसला बना लेती है, या फिर घर के सामने जैसे कि कोई घूर वगैरह या फिर फटे कपड़े वगैरह, बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं, कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, तो आप इन चीज़ों को तुरंत हटा दें। इससे माता लक्ष्मी नाराज और क्रोधित होते, भगवान शिव हो जाते हैं क्रोधित सावन के महीने में। तो सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करना है, महादेव को प्रसन्न करना है, तो आप ये चीज़ें तुरंत हटा दें और अपने घर को पॉजिटिव बनाए रखें। महादेव की कृपा बनाए रखने के लिए दोस्तों ज़रूर आप अपने घर से ये चीज़ें हटा दें। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।